नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने देश में एक साथ 6 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में गया वासियों को 3 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है, जिसमें गया से हावड़ा, वाराणसी से देवघर और टाटा से पटना शामिल है। उद्घाटन प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा, गया के पूर्व सांसद हरि मांझी, रामजी मांझी सहित विभिन्न राजनीतिक दल के नेता व रेलवे के पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। इस कड़ी में गया रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। देशवासियों के लिए आज बहुत बड़ी सौगात दी गई है। गया से कोलकाता के बीच मिनी हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। इस ट्रेन के गया और हावड़ा के बीच चलने से कम समय में दूरी कम होगी, जिससे लोगों को सहूलियत होगी। रेलवे के क्षेत्र में बड़ा कार्य किया गया है, इससे इस क्षेत्र के लोगों को ट्रेन से यात्रा करने में काफी सहूलियत होगी। भाई मोदी जी के द्वारा ज्ञान मोक्ष मां मंगला को भी धरती पर 3 वंदे भारत का परिचालन इसी रास्ते से होगा। तो गया हावड़ा है, जाकर वाराणसी देवघर है, पटना टाटा जाकर आने वाले समय में बिहार वासियों को और गया जी में आने वाले जो हमारे तीर्थयात्री होंगे पर्यटक होंगे जाकर, यह मतलब हमारा जो गया जी क्षेत्र जाकर जहाँ प्रति वर्ष लाखों की संख्या में हिंदू धर्मावलंबी के लोग तत्व श्रृंगार करने आते हैं। तो भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में भी बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों का आगमन होता है और बड़ी आबादी, बढ़ती आबादी, जरूरत। और मैं बिहार वासियों की ओर से, मगध वासियों की ओर से, गया जी की ओर से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को रेल के क्षेत्र में बिहार में काम किया जा रहा है। 10,000 करोड़ का लागत से अधिक रहा हूँ। बिहार के सभी रेलवे स्टेशन हैं, उसका आधुनिकीकरण कराया जा रहा है। उसी कड़ी में गया जी रेलवे स्टेशन का भी 2 अरब 90 करोड़ की लागत से आधुनिक स्टेशन बनाने का जो काम किया जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ के लोगों को, दुनिया से आने वाले लोगों को, हिंदू धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलती है। भारत सरकार के द्वारा गया से नेशनल हाईवे 13 को भी पटना नया काम कर रहे हैं। आज रेलवे के क्षेत्र में भी देश में तो अनेकों वंदे भारत नीचे के मुंह पे आ रहा है फ्रेम, ड्रोन रखिए, ड्रोन रखिए। लेकिन आज गया के लिए भी आज हम विकास की बात करेंगे, समय है, आज हम आगे बढ़ने की बात करेंगे। वंदे भारत रेलवे आज गया से गुजर रही है। एक रेलवे तो गया से हावड़ा ही जा रही है, जिससे बहुत सुविधा लोगों को गति से लोग जाएंगे, आसान से जाएंगे। टाटा से पटना, फिर और एक जगह और से मुगलसराय से जाती है। तो इस तरह से गया रेलवे स्टेशन जो आधुनिकीकरण पूरा हो रहा है, जुलाई 2025 में कंप्लीट होना होगा। तो उसके पहले यहाँ रेलवे चालन से इतना उन्होंने सुसज्जित कर दिया है कि सभी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की करेंगे। तो इसके लिए भगवान मोदी जी बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे हर क्षेत्र की बात गिनाना बेकार बात है। अभी रेलवे के बारे में कहेंगे और रेलवे की महत्ता और बढ़ जाती है कि जब उन्होंने बोध गया और विष्णुपथ कॉरिडोर की भी स्थापना की बात कर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजस्थान में एकादशी जुलूस पर पथराव और उत्तर प्रदेश में गणेश प्रतिमा विसर्जन में पथराव को लेकर कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा, उसका प्रतिकार करना होगा। वहीं राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने के मामले में भागलपुर से गिरफ्तारी पर भी कहा कि अगर सभी को पाकिस्तान भेज दिया जाता है तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड में जमीन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार को लेकर भी जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हत्या, लूट, बलात्कार, आगजनी हुई है, उसके बाद कांग्रेस के नेता और टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं ने जो भी कहा यही स्थिति भारत में होगा। उस समय के बाद से मुसलमान की ओर से राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश में हर जगह पथराव की घटना जोरों पर चल रही है। देश के अंदर जब से बांग्लादेश में हिंदुओं पे हत्या, बलात्कार, लूट, आगजनी हिंदुओं के ऊपर हुआ,
उसके बाद कांग्रेस के नेता और टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं ने जब कहा यही स्थिति भारत में होगा, उस समय के बाद से मुसलमानों की ओर से राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश में हर जगह पथराव की घटना जोरों पर चल रही है। मेरा एक ही आग्रह है, देश के तमाम सनातनियों से, अब समय आ गया है कि आपको, कल भी मैं कहा था, आज भी कह रहा हूं, इकट्ठा होकर के, नहीं तो ये डराने का काम, हमने कभी उनके तजिया पर पत्थर नहीं फेंका, फिर हमारे पूजा पद्धति पर क्यों अड़चन? और अगर ये आज पूजा पद्धति पर विरोध है, मेरे जुलूस पर विरोध है, पत्थर है, तो कल बांग्लादेश की स्थिति करना चाहते हैं और कांग्रेस ने खुली समर्थन दे रखा है। इसका देश के हिंदुओं को जहां भी हो प्रतिकार करना चाहिए। आज भागलपुर में पकड़ाए हुए मुस्लिम युवक के द्वारा जिस ढंग से अयोध्या की मंदिरों को उड़ाने की धमकी देने की बात कही जा रही है, आज मुझे फिर से अपने पूर्वजों की गलतियों को याद आता है। अगर मेरे पूर्वज, चाहे नेहरू हों या उस समय जो लोग थे, अगर सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते तो आज ये दुर्दशा हिंदुओं के ऊपर नहीं होता। जो लोग वक्फ बोर्ड को लेकर के माइक लेके गलियों में दुर्भावना फैला रहे हैं, समाज में तनाव फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या खुद माइक लेके गलियों में सोशल मीडिया का वो वायरल हो रहा है, ये साफ जाहिर हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय पर राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलती, पत्रकारों का माइक छीन लेते, बांग्लादेश का मामला हो चाहे भारत का मामला हो, और मुस्लिम समाज भारत में विद्वेष, सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक खेल हो रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने मुखपत्र सामना में पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए कबूतर उड़ा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हिंसा पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। सवाल पर गया में एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मणिपुर के बारे में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। मणिपुर के बारे में हम लोगों को भी पता है, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, बिहार और यूपी में भी होता रहता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी हो रही है, तो उसके बारे में उन लोगों को चिंता क्यों नहीं व्यक्त करते। घटना एक चीज है, घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करना दूसरी चीज है। यहाँ जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। मणिपुर में भी अनेक एहतियात के तौर पर कार्रवाई की गई है, वो भी देश का अंग है। इसके लिए उद्धव ठाकरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए पीएम मोदी कबूतर उड़ा रहा है, मगर मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं बोल रहा है। अब देखिए वो क्या बोलते हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि मणिपुर के बारे में कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। मणिपुर के बारे में हम लोगों को भी पता है, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, बिहार में भी होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं, जहाँ कांग्रेस और दूसरे राज्य है वहाँ भी हो रहे हैं।
तो उसके बारे में हम लोग चिंता क्यों नहीं व्यक्त करते हैं? कहने का मतलब है घटना एक चीज़ है, घटना का त्वरित कार्रवाई करना दूसरी चीज़ है। यहाँ जो भी घटनाएं घट रही है सब पर कार्रवाई हो रही है। मणिपुर में भी इस प्रकार के अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम किए गए हैं। इसलिए एक कहना कि मणिपुर हमारे राज्य का, देश का अंग है और उसका विकास और वहाँ पर शांति व्यवस्था काम करना प्रधानमंत्री जी का एक अभीष्ट इच्छा है। इसके लिए वहाँ ज़्यादा उधर को चिंता करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव बोल रहा है कि 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, मगर मिथिला में अभी तक विकास नहीं हुआ। 15 वर्ष उनके पिताजी भी तो 2005 के पब्लिक किए थे, एक छत्र राज किए थे। आज तो संबित की सरकार है, 2 मिलकर 3 मिलकर के राज कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिख समुदाय पर दिए गए बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी ने छोटी बात की है जिससे सिख समुदाय को परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सिखों को देश और दुनिया में बहुत सम्मान मिलता है और बिहार में भी सिखों की संख्या अच्छी खासी है। रमनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पटना में कितने बड़े स्तर पर सिख शताब्दी समारोह मनाया गया था और नड्डा साहब खुद वहां माथा टेकने गए थे। उन्होंने राहुल गांधी को सिखों का कातिल बताते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को सिखों पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बिट्टू ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी जानबूझकर भाईचारे को खराब करने के लिए आग लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश देखो, आज आपके सामने एक पंजाबी और एक देश तो एक ही है। यहाँ हिंदू सिख मुसलमान कोई ये मतलब ही नहीं है कोई। और एक सिख, मैं पगड़ी बांध के यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, अब ट्रेन में जाऊँगा, ट्रेन में से फिर एयरपोर्ट जाऊँगा। और मतलब इतनी छोटी बात की है जो सिखों के लिए, मतलब जितना उन्होंने, मैंने समझा भी परेशानी में डाला ये बात बोल के माइनॉरिटीज को। अरे कोई जितनी रिस्पेक्ट एक जो सिख है उसको देते हैं। आज मैं बिहार में खड़ा हूँ, यहाँ पटना साहब में और बाकी जिलों में मैं समझता हूँ लाखों की गिनती में सिख हैं। यहाँ पे एक हमारा मेन गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ प्लेस है, तख्त है यहाँ पे। किसी पटना साहब में सिख को तो छोड़िए, किसी को एंटर करने में कोई रोक रहा है? और यहाँ पे जब हमारी शताब्दी थी पटना साहब में, कितने बड़े लेवल पे वो शताब्दी मनाई गई। अभी कुछ दिन पहले नड्डा साहब खुद एज ए प्रेसिडेंट वहाँ माथा टेकने गए और पगड़ी सजा के गए। ये सिखों के कातिल हैं जो, उनको ये बात करनी नहीं चाहिए। वो सिर्फ जानबूझ के एक तो सिखों को मारा, मैसेकर किया, और अब उनको देश में भी कोई ना कोई उनके बेचैनी हो, किसी न किसी के आपस में भाईचारा खराब हो, इसलिए वो सिर्फ सिखों को आग लगा रहे हैं। और बाहर जाके उन्होंने आग में घी का काम किया है, क्योंकि बहुत वहां पे लोग ऐसे हैं जो ये देश में स्थिति खराब करना चाह रहे हैं। आज पन्नू हो, दूसरे हों, आज उनकी जगह राहुल गांधी ने ले ली। सर, 42 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री कोई रैली कर रहा है, सर कैसे देखते हैं इसको? नहीं, प्रधानमंत्री तो जाते ही रहते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बात यह है भी आज हर कोई जो लाल चौक है वहां हर कोई जाके अपनी सेल्फी भी खिंचवा सकता है, सेल्फी पॉइंट ले सकता है। ये है प्रधानमंत्री जी। और जो कहा आज दोबारा वहां पे, चाहे कोई जेल में था, चाहे कोई जेल से बाहर था, चाहे उसकी कोई भी विचारधारा रही हो, हर आदमी वहां पे इलेक्शन लड़ रहा है। और आप देखना भी उसमें पार्टिसिपेशन, मैं ये नहीं कहूंगा असली प्राइम मिनिस्टर साहब की और देश की जीत क्या होगी, सरकार किसी की बने, जीत ये होगी भी पार्टिसिपेशन आम लोगों की गांव लेवल पे कितनी होती है। वो परसेंटेज जब आएगी, फिर जब वो परसेंटेज बढ़ के आएगी, वो असली देश की जीत होगी। उसमें ये भी कह रहे हैं कि 3 खानदान ने मिलकर कश्मीर को लूटा है सर, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी वालों ने। जो उन्होंने कहा है उसमें कोई झूठ है? बताइए मुझे। आज अगर ग्राउंड लेवल पे, मैं आप खुद गया हूं, अगर आज पैसा पहुंचा, हर स्कीम का पैसा पहुंचा है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां रही है, तब एक एक पैसा, और बाकी ये कंपैरिजन कोई भी करके देख ले गांव में भी पिछले 50 साल वहां क्या हुआ था और इसलिए कुछ 5-7 साल में वहां पे क्या हुआ, ये कंपैरिजन करके फैसला कर लें। केजरीवाल सर तो बेल मिल गई है सर, कैसे देखता है? अरे भाई, जो बेल है, बेल तो हर चोर अचक्के कातिल
क्रिमिनल को मिलनी होती है, सारी टाइम वो ट्रायल तो चलेगा ना, इसलिए बेल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बेल तो कोई भी क्राइम जो 10 बार जेब काटता है, 20 बार कोई क्राइम करता है, बेल तो उसे भी मिलती है, तो उसी तरीके से उनको मिली है। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आगामी 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ये पितृपक्ष मेला 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार पितृपक्ष मेला 2024 में भारी तादाद में तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और अपने पितरों के निमित्त पिंडदान का कर्मकांड करते हैं। पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर अगले कुछ दिनों से ही पिंडदानियों की गया जी धाम में पहुंचने की शुरुआत हो जाएगी। पितरों के मोक्ष मेला 17 सितंबर को उद्घाटन किया जाएगा। इस पितृपक्ष मेला की तैयारी को अंतिम रूप जिलाधिकारी दे रहे हैं। पितृपक्ष के महामेला में देशी विदेशी श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा प्रदान करने में प्रशासन जुटी है। कैमूर के चैनपुर प्रखंड के कैमूर पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ जलप्रपात में फंसे सभी 11 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इन लोगों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई और एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दरअसल कैमूर पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ जलप्रपात पर रविवार को पिकनिक मनाने गए रोहतास के कोचस के 11 लोग अचानक बह गए और तेज बहाव में फंस गए। स्थानीय लोगों द्वारा 2 घंटे बाद घटना जारी कर कैमूर जिला प्रशासन को दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय गोताखोर की मदद से उनका रेस्क्यू करना चाहा, लेकिन पानी का तेज बहाव के कारण संभव नहीं हो पाया। इसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों का सफल रेस्क्यू कर दिया। सभी को सुरक्षित चैनपुर थाना लाया गया। उनके परिजन भी पहुंच गए हैं, जिनका सफल रेस्क्यू किया गया है। कैमूर जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया, करकटगढ़ जलप्रपात में कोचस के लगभग 11 लोग फंसे हुए थे। शाम को सूचना जिला प्रशासन को मिली। मधुबनी में यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि उनकी संगठनात्मक यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर की धरती से की गई है, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। समस्तीपुर, दरभंगा और झंझारपुर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए तेजस्वी ने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता ही असली बैकबोन है, जो पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूती देते हैं। तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल के प्रति व्यक्ति आय पर चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और इसका कारण सरकार की नीतिगत असफलताएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 सालों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अब तक इस क्षेत्र में बाढ़ और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद बिहार के लोग गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। मिथिला के लिए एक अलग से हम लोग जो है MDA मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जो है हम लोग कराएंगे, ताकि विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या हर मामलों में जो है मिथिलांचल का इलाका डेवलप करे। मिथिला का अलग इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, कल्चरल इलाका है। पान, माछ, मखान से लेकर के यहाँ की बोली इतनी मीठी है। टूरिज्म के क्षेत्रों में भी जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ विकास किया जा सकता है। या मधुबनी पेंटिंग हो, हर तरह के चीज़ों को जो है अच्छे से खास तौर पे किया जा सकता है। तो हम लोग इसीलिए आए हैं, ताकि हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं तो थोड़े मोड़े 2-3 हज़ार 4 हज़ार वोट से हम लोग कई जगह चुनाव हारते हैं। ये जो कम मार्जिन का जो आंकड़ा है, हम और समाज के लोगों को कैसे जोड़ें। हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सबको प्रतिनिधित्व देने का आगे आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे और बिहार आगे बढ़े, मिथिलांचल आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई समय से इस बात को कह रहा हूं कि लोगों के बीच में ये छवि बन गई है कि भाजपा सरकार में चुनाव आयोग अपना काम स्वायत्त रूप से करने की बजाय केंद्र सरकार के एक विस्तारित अंग के तौर पर काम कर रहा है।
आम लोगों में ये छवि बन गई है कि चुनाव आयोग सिर्फ वही करता है जो मोदी सरकार चाहती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी सरकार में हर चुनाव में चुनाव आयोग की कार्यशैली, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर लोग सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा केंद्र की भाजपा सरकार में चुनाव आयोग राज्यों के चुनावों में भी केंद्र सरकार के मुताबिक ही अपने निर्णय लेती है। बंगाल चुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के दौरान जब मैं वहां काम कर रहा था तब भी मैंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। उन्होंने ये पहले भी कई बार कहा और फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल निश्चित रूप से सही है। आयोग पे सवाल खड़ा किए हैं, सरकार का कठपुतली बताया है, एक रणनीति के तौर किस तरह देखते हैं? जब मैं काम पहले करता था उस समय भी मैंने कहा है कि बंगाल का जब चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन भी आप मेरा इंटरव्यू देख लीजिए, मैंने कहा था कि जो चुनाव आयोग है वो केंद्र सरकार के एक्सटेंडेड आर्म के तौर पर काम करता है। जैसे सरकार चाहेगी, मोटे तौर पर चुनाव एक छवि ऐसी बन गई है कि चुनाव आयोग करीब करीब वही काम, वही चीज करता है जो सरकार चाहती है। अब इस चीज को आप विदेश में जाकर कहे कि न कहे, ये राहुल गांधी का मामला है, विपक्ष के नेता का मामला है, लेकिन जहां तक जनता का, हम लोग का सवाल है, हम लोग ऐसा मानते समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए भाजपा की सरकार में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर, उनके कार्यकलाप पर, उनकी निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हर चुनाव में लोग उठाते रहे और उस बात में कोई दम जरूर है, बिल्कुल इस बात में दम है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में ईद मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया जाता है। ईद मिलाद उन नबी का महत्व इस्लामिक धर्म में बहुत अधिक है। ये त्योहार पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें इस्लामिक धर्म का आखिरी पैगंबर माना जाता है। साथ ही ये त्योहार इस्लामिक लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है और उन्हें पैगंबर की शिक्षाओं को याद करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा ये त्योहार मुस्लिम लोगों के लिए समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है, साथ ही गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ईद मिलादुन्नबी का पर्व इस्लाम धर्म में खास होता है। इस दिन एक दूसरे को बधाई देकर जश्न को दोगुना किया जाता है। धमतरी में ईद मिलादुन्नबी को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके पूर्व ही सोमवार को मुस्लिम समुदाय ने भव्य बाइक रैली निकाली। इस रैली में बड़े बुजुर्ग, युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए और एकता का परिचय देते हुए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। लोग ने आपके चैनल के द्वारा हमने सारी तैयारी के विषय में बताया था। इस बार भी जो भी तैयारी है उसके बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम ट्रैफिक की व्यवस्था में हम लेकर चलेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर चाक चौक बंद है, हम लोग डाइवर्ट कर दिए हैं, धरारा से उधर रोक दिए हैं। इधर हम लोग जो भी है, अगर रामगढ़िया से जो भी जुलूस निकले उसके पहले हम गाड़ी रोक दिए हैं। और इस साइड में भी जो रमना मैदान से आगे है उसको भी हम डाइवर्ट कर दिए हैं, ताकि गाड़ियाँ उस साइड में नहीं जाए जिधर जुलूस निकल रही है। दूसरी बात, जुलूस सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम लोग को हर एक चौक चौराहा पर फोर्स बटा हुआ है। फोर्स के साथ साथ पदाधिकारी भी लगे हुए हैं, ताकि जुलूस और जो भी व्यवस्थाएं हैं अच्छा से चलें और जो मुस्लिम भाइयों का जो पर्व है हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हमारे तरफ से उनको दुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से कुछ अपील भी हमारे तरफ से है कि आज के दिन सब लोग भाईचारा का माहौल बनाए रखें और यत्र तत्र गाड़ियाँ नहीं लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें और शहर में बिना बेवजह नहीं घूमें। जिस तरीके से आपके द्वारा ये नियम जब ट्रैफिक में आ पाए हैं, जब नियम लोगों को सहूलियत मिली है जिले के लोगों को, खासकर जिले के जो लोग, ये मेरा चौथा पांचवा राउंड है। शुरू में हम लोग निकले थे कि सभी लोग पोस्ट पे पहुंचे हैं कि नहीं, बल है कि नहीं, दंडाधिकारी है कि नहीं, पुलिस पदाधिकारी है कि नहीं। ओके होने के बाद डीएम सर, एसपी सर वो भी घूमे, हम लोगों ने भी घूम घूम के देखा है और लगातार देख ही रहे हैं। लगभग मेरे ख्याल से विधि व्यवस्था की समस्या कहीं नहीं होगी, सभी जगह फोर्स है। आप लोग भी घूम के देखे ही होंगे, कोई कमी हो तो बताया जाए, हम लोग दूर करेंगे। क्या है उन लोग को देखते ही हम लोग देते हैं जो देना होता है। सिविल में भी लोगों को खड़ा किया? हाँ, सिविल में भी है, बिल्कुल बिल्कुल सिविल में। हाँ, कोई समस्या नहीं, पूरा रूट बनाया गया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कितने बजे तक चलेगा ये सर जुलूस? ये तो बताया गया था कि 12 बजे निकलेगा और 4-5 बजे तक समाप्त होगी। जुलूसें निकली है, जुलूस है, घूमते फिरते आएगा लोग। शहर में जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है? जी 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 बिल्कुल। हमारे एसपी साहब अभी भी बने हुए हैं, सभी पदाधिकारी? जी एकदम ऑन रोड।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने मुखपत्र सामना में पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए कबूतर उड़ा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हिंसा पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। सवाल पर गया में एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मणिपुर के बारे में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। मणिपुर के बारे में हम लोगों को भी पता है, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, बिहार और यूपी में भी होता रहता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी हो रही है, तो उसके बारे में उन लोगों को चिंता क्यों नहीं व्यक्त करते। घटना एक चीज है, घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करना दूसरी चीज है। यहाँ जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। मणिपुर में भी अनेक एहतियात के तौर पर कार्रवाई की गई है, वो भी देश का अंग है। इसके लिए उद्धव ठाकरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए पीएम मोदी कबूतर उड़ा रहा है, मगर मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं बोल रहा है। अब देखिए वो क्या बोलते हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि मणिपुर के बारे में कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। मणिपुर के बारे में हम लोगों को भी पता है, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, बिहार में भी होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं। जहाँ कांग्रेस और दूसरे राज्य है वहाँ भी हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग चिंता क्यों नहीं व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है घटना एक चीज़ है, घटना का त्वरित कार्रवाई करना दूसरी चीज़ है। यहाँ जो भी घटनाएं घट रही है सब पर कार्रवाई हो रही है। मणिपुर में भी इस प्रकार के अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम किए गए हैं। इसलिए एक कहना कि मणिपुर हमारे राज्य का, देश का अंग है और उसका विकास और वहाँ पर शांति व्यवस्था काम करना प्रधानमंत्री जी का एक अभीष्ट इच्छा है। इसके लिए वहाँ ज़्यादा उद्धव को चिंता करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव बोल रहा है कि 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, मगर मिथिला में अभी तक विकास नहीं हुआ। 15 वर्ष उनके पिताजी भी तो 2005 के शपथ किए थे, एक छत्र राज किए थे। आज तो संबित की सरकार है, 2 मिलकर 3 मिलकर के राज कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिख समुदाय पर दिए गए बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी ने छोटी बात की है जिससे सिख समुदाय को परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सिखों को देश और दुनिया में बहुत सम्मान मिलता है और बिहार में भी सिखों की संख्या अच्छी खासी है। रमनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पटना में कितने बड़े स्तर पर सिख शताब्दी समारोह मनाया गया था और नड्डा साहब खुद वहां माथा टेकने गए थे। उन्होंने राहुल गांधी को सिखों का कातिल बताते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को सिखों पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बिट्टू ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी जानबूझकर भाईचारे को खराब करने के लिए आग लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश देखो, आज आपके सामने एक पंजाबी और एक देश तो एक ही है। यहाँ हिंदू सिख मुसलमान कोई ये मतलब ही नहीं है कोई। और एक सिख, मैं पगड़ी बांध के यहाँ पे अब एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, अब ट्रेन में जाऊँगा, ट्रेन में से फिर एयरपोर्ट जाऊँगा। और मतलब इतनी छोटी बात की है जो सिखों के लिए मतलब जितना उन्होंने, मैंने समझा भी परेशानी में डाला ये बात बोल के माइनॉरिटीज़ को। अरे कोई जितनी रिस्पेक्ट एक जो सिख है उसको देते हैं। आज मैं बिहार में खड़ा हूँ, यहाँ पटना साहब में और बाकी जिलों में मैं समझता हूँ लाखों की गिनती में सिख हैं। यहाँ पे एक हमारा मेन गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ प्लेस है, तख्त है यहाँ पे। किसी पटना साहब में सिख को तो छोड़िए, किसी को एंटर करने में कोई रोक रहा है। और यहाँ पे जब हमारी शताब्दी थी पटना साहब में, कितने बड़े लेवल पे वो शताब्दी मनाई गई। अभी कुछ दिन पहले नड्डा साहब खुद एज ए प्रेसिडेंट वहाँ माथा टेकने गए और पगड़ी सजा के गए। ये सिखों के कातिल हैं जो, उनको ये बात करनी नहीं चाहिए। वो सिर्फ जानबूझ के एक तो सिखों को मारा, मैसेकर किया, और अब उनको देश में भी कोई ना कोई उनकी बेचैनी हो, किसी न किसी के आपस में भाईचारा खराब हो, इसलिए वो सिर्फ सिखों को आग लगा रहे हैं। और बाहर जाके उन्होंने आग में घी का काम किया है, क्योंकि बहुत वहां पे लोग ऐसे हैं जो ये देश में स्थिति खराब करना चाह रहे हैं। आज पन्नू हो, दूसरे हों, आज उनकी जगह राहुल गांधी ने ले ली। सर 42 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री कोई रैली कर रहा है, सर कैसे देखते हैं इसको? नहीं, प्रधानमंत्री तो जाते ही रहते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बात यह है भी आज हर कोई जो लाल चौक है वहां हर कोई जाके अपनी सेल्फी भी खिंचवा सकता है, सेल्फी पॉइंट ले सकता है। ये है प्रधानमंत्री जी। और जो कहा आज दोबारा वहां पे
चाहे कोई जेल में था, चाहे कोई जेल से बाहर था, चाहे उसकी कोई भी विचारधारा रही हो, हर आदमी वहां पे इलेक्शन लड़ रहा है। और आप देखना भी उसमें पार्टिसिपेशन, मैं ये नहीं कहूंगा असली प्राइम मिनिस्टर साहब की और देश की जीत क्या होगी, सरकार किसी की बने, जीत ये होगी भी पार्टिसिपेशन आम लोगों की गांव लेवल पे कितनी होती है, वो परसेंटेज जब आएगी, फिर जब वो परसेंटेज बढ़ के आएगी, वो असली देश की जीत होगी। उसमें ये भी कह रहे हैं कि 3 खानदान ने मिलकर कश्मीर को लूटा है सर, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी वालों ने। जो उन्होंने कहा है उसमें कोई झूठ है, बताइए मुझे। आज अगर ग्राउंड लेवल पे, मैं आप खुद गया हूं, अगर आज पैसा पहुंचा, हर स्कीम का पैसा पहुंचा है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां रही है, तब एक एक पैसा, और बाकी ये कंपैरिजन कोई भी करके देख ले गांव में भी पिछले 50 साल वहां क्या हुआ था और इसलिए कुछ 5-7 साल में वहां पे क्या हुआ, ये कंपैरिजन करके फैसला कर लें। केजरीवाल सर को बेल मिल गई है सर, कैसे देखते हैं? अरे भाई, जो बेल है, बेल तो हर चोर, अचक्के, कातिल, क्रिमिनल को मिलनी होती है। सारी टाइम वो ट्रायल तो चलेगा ना, इसलिए बेल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बेल तो कोई भी क्राइम जो 10 बार जेब काटता है, 20 बार कोई क्राइम करता है, बेल तो उसे भी मिलती है, तो उसी तरीके से उनको मिली है। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आगामी 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ये पितृपक्ष मेला 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार पितृपक्ष मेला 2024 में भारी तादाद में तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और अपने पितरों के निमित्त पिंडदान का कर्मकांड करते हैं। पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर अगले कुछ दिनों से ही पिंडदानियों की गया जी धाम में पहुंचने की शुरुआत हो जाएगी। पितरों के मोक्ष मेला 17 सितंबर को उद्घाटन किया जाएगा। इस पितृपक्ष मेला की तैयारी को अंतिम रूप जिलाधिकारी दे रहे हैं। पितृपक्ष के महामेला में देशी विदेशी श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा प्रदान करने में प्रशासन जुटी है। कैमूर के चैनपुर प्रखंड के कैमूर पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ जलप्रपात में फंसे सभी 11 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इन लोगों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई और एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दरअसल कैमूर पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ जलप्रपात पर रविवार को पिकनिक मनाने गए रोहतास के कोचस के 11 लोग अचानक बह गए और तेज बहाव में फंस गए। स्थानीय लोगों द्वारा 2 घंटे बाद घटना जारी कर कैमूर जिला प्रशासन को दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय गोताखोर की मदद से उनका रेस्क्यू करना चाहा, लेकिन पानी का तेज बहाव के कारण संभव नहीं हो पाया। इसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों का सफल रेस्क्यू कर दिया। सभी को सुरक्षित चैनपुर थाना लाया गया। उनके परिजन भी पहुंच गए हैं, जिनका सफल रेस्क्यू किया गया है। कैमूर जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया, करकटगढ़ जलप्रपात में कोचस के लगभग 11 लोग फंसे हुए थे। शाम को सूचना जिला प्रशासन को मिली। मधुबनी में यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि उनकी संगठनात्मक यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर की धरती से की गई है, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। समस्तीपुर, दरभंगा और झंझारपुर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए तेजस्वी ने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता ही असली बैकबोन है, जो पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूती देते हैं। तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल के प्रति व्यक्ति आय पर चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और इसका कारण सरकार की नीतिगत असफलताएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 सालों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अब तक इस क्षेत्र में बाढ़ और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद बिहार के लोग गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। मिथिला के लिए एक अलग से हम लोग जो है MDA, मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जो है हम लोग कराएंगे, ताकि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या हर मामलों में जो है मिथिलांचल का इलाका डेवलप करे। मिथिला का अलग इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, कल्चरल इलाका है। पान, माछ, मखान से लेकर के यहाँ की बोली इतनी मीठी है। टूरिज़्म के क्षेत्रों में भी जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ विकास किया जा सकता है। या मधुबनी पेंटिंग हो, हर तरह के
चीज़ों को जो है अच्छे से खास तौर पे किया जा सकता है। तो हम लोग इसीलिए आए हैं ताकि हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं तो थोड़े मोड़े 2-3 हज़ार 4 हज़ार वोट से हम लोग कई जगह चुनाव हारते हैं। ये जो कम मार्जिन का जो आंकड़ा है, हम और समाज के लोगों को कैसे जोड़ें। हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सबको प्रतिनिधित्व देने का आगे आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे और बिहार आगे बढ़े, मिथिलांचल आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई समय से इस बात को कह रहा हूं कि लोगों के बीच में ये छवि बन गई है कि भाजपा सरकार में चुनाव आयोग अपना काम स्वायत्त रूप से करने के बजाय केंद्र सरकार के एक विस्तारित अंग के तौर पर काम कर रहा है। आम लोगों में ये छवि बन गई है कि चुनाव आयोग सिर्फ वही करता है जो मोदी सरकार चाहती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी सरकार में हर चुनाव में चुनाव आयोग की कार्यशैली, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर लोग सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा केंद्र की भाजपा सरकार में चुनाव आयोग राज्यों के चुनावों में भी केंद्र सरकार के मुताबिक ही अपने निर्णय लेती है। बंगाल चुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के दौरान जब मैं वहां काम कर रहा था तब भी मैंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। उन्होंने ये पहले भी कई बार कहा और फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल निश्चित रूप से सही है। आयोग पे सवाल खड़ा किए हैं, सरकार का कठपुतली बताया है। एक रणनीति के तौर किस तरह देखते हैं? जब मैं काम पहले करता था उस समय भी मैंने कहा है कि बंगाल का जब चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन भी आप मेरा इंटरव्यू देख लीजिए। मैंने कहा था कि जो चुनाव आयोग है वो केंद्र सरकार के एक्सटेंडेड आर्म के तौर पर काम करता है। जैसे सरकार चाहेगी, मोटे तौर पर चुनाव एक छवि ऐसी बन गई है कि चुनाव आयोग करीब करीब वही काम, वही चीज करता है जो सरकार चाहती है। अब इस चीज को आप विदेश में जाकर कहे कि न कहे, ये राहुल गांधी का मामला है, विपक्ष के नेता का मामला है। लेकिन जहां तक जनता का, हम लोग का सवाल है, हम लोग ऐसा मानते समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए भाजपा की सरकार में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर, उनके कार्यकलाप पर, उनकी निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हर चुनाव में लोग उठाते रहे और उस बात में कोई दम जरूर है। बिल्कुल इस बात में दम है।